रामायण पढ़ोगे, महाभारत को पढ़ोगे, अच्छा नहीं पढ़ पाए तो सीरियल देख लेना। उस सीरियल के अंदर माता सीता भगवान राम को क्या कहती है? हिंदू पुत्र या आर्य पुत्र, क्या कहती है? हाँ, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशे, हम लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं सभी। कोई हिंदू देश है नहीं बोलता। आज भी आप वहां पर चले जाओ, आप गया जी के अंदर, वहां विष्णु हरिपद मंदिर है, और काशी विश्वनाथ चले जाओ आप, वहां पर पट्टिका लगी हुई है, आर्य धर्म तरेशम प्रवेशो निषिद्धा। जो आर्य धर्म को नहीं मानते उन लोगों का प्रवेश वर्जित है। वहां पर हिंदू धर्म कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो हिंदू ना तो हमारा धर्म है, ना हिंदू हमारा नाम है। हिंदू एक अपमानजनक शब्द है जो मुसलमान लोगों ने गाली के रूप में हमारे साथ प्रयोग किया। तो हमारे देश में जब ये यवन आक्रांत आए मुसलमान लोग, तो इन लोगों ने सबसे पहले हमारी पहचान मिटाई। हमारी पहचान क्या थी? हम आर्य थे। इन लोगों ने हमको क्या नाम दिया? आर्य से हिंदू बनाया, हमारी पहचान मिटा दी। वो जानते थे आर्य बने रहेंगे तो कभी ना कभी इनके मन में अपने सही इतिहास को जान करके एक कभी गौरव के भाव जगेंगे, तो हमारी सत्ता को उखाड़ फेंक देंगे ये लोग। इनको यदि पता है आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, चरित्रवान, गुणवान, ईश्वर भक्त, मातृपितृभक्त व्यक्ति, उसको कहते हैं आर्य। वो जानते थे कि अगर ये श्रेष्ठ अपने आप को मानेंगे तो कभी इनके संस्कार जागृत हो सकते हैं, इसलिए इनको श्रेष्ठ नहीं, इनको गुलाम बनाओ, इनको काफिर कहो, इनको चोर कहो, इनको बदमाश कहो। तो उन लोगों ने सबसे पहले हमारी पहचान मिटाई। हमको नाम क्या दिया? हिंदू नाम दिया। और देश का क्या नाम रख दिया? हिंदुस्तान। ये हिंदू और हिंदुस्तान दोनों ही नाम बड़े घातक हैं, अपने नाम नहीं है, अपने पूर्वज ऋषि लोगों के द्वारा दिए हुए नाम नहीं है। ये हिंदू और हिंदुस्तान मुसलमान लोगों के द्वारा दी हुई गाली है, और हिंदुओं का रहने का स्थान उसको कहते हैं हिंदुस्तान। इन लोगों ने हमारी पहचान मिटा दी। उसके बाद फिर हमारे इतिहास को खत्म कर दिया। सारा का सारा इतिहास अपने लोगों का उन्होंने हमको पढ़ाना शुरू कर दिया। इन मुसलमानों के बाद में देश में अंग्रेज लोगों की सत्ता आई। ये आक्रांता जब लोग आए तो इन्होंने फिर पहचान मिटाई हमारी। इन्होंने हिंदू से एक नया नाम दे दिया, हमको क्या बोलते हैं? इंडियन। और देश का क्या नाम दिया? आप जानते हो इंडिया का क्या मतलब होता है? अधिकांश लोग ये समझते हैं कि महाराज अंग्रेजी में भारत को इंडिया बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान। अमेरिका को क्या बोलते हैं? अमेरिका। कनाडा को क्या बोलते हैं? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। छोटा सा देश है नेपाल, नेपाल को भी अंग्रेजी में नेपाल ही कहा जाता है। भूटान को भी अंग्रेजी में भूटान ही कहा जाता है। तो फिर भारत को भी तो अंग्रेजी में भारत बोलना चाहिए। भारत को इंडिया क्यों बोल रहे हैं? इंडियन का मतलब होता है गुलाम पर्सन, और इंडिया का मतलब गुलाम देश। ये जो इंडियन और इंडिया दोनों शब्द बहुत घातक हैं, ये भी अपमानजनक शब्द है हमारे लिए। तो इन दुष्ट लोगों ने भी हमारी पहचान मिटाई, हमको फिर इन्होंने गुलाम किया। मुसलमान लोगों ने भी हमको गुलाम कहा, अंग्रेज लोगों ने भी हमको गुलाम कहा, और हम लोगों ने इनकी दी हुई गाली को बड़े फक्र के साथ में स्वीकार कर लिया। और आज हम ये नारा दे रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भले आदमी, चोर के हलवाने में कौन से गर्व की बात है? हिंदू का मतलब क्या? चोर, काला, काफिर, गुलाम, बदमाश, ये हिंदू की मीनिंग है। आप डिक्शनरी देखिए, आप फारसी की, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है देश में। हम सभी आर्य हैं, आर्यों की संतान हैं। ये हम विदेशी आक्रांताओं ने हमारी पहचान को मिटाया, हमारे इतिहास को मिटाया। और आप देखिए आगे जाकर के मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो मैंने आपको पाठ्यक्रम की बात बताई। आज बच्चे बैठे हैं, आप जानते हैं भारत की खोज किसने की? क्यों जी, किसने की? वास्को डी गामा ने की। अच्छा, क्या भारत कहीं खो गया था जो ला करके उसने पकड़ा दिया आपको कि ये रहा भारत? कहते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने की 1498 में की। 1498 से पहले भारत नहीं था क्या? भारत तो पहले से ही था, लेकिन 1498 में लुटेरों को पता चला था कि भारत एक सोने की चिड़िया, उसको लूट लो। इन लुटेरे लोगों को भारत के बारे में जानकारी मिली कि भारत इतना समृद्धशाली देश है, उसमें जाकर के अपने बिजनेस, अपना कारोबार स्थापित करो। ऐसा नहीं था कि भारत की खोज इसने वास्को डी गामा ने करके कहीं भारत खो गया हो। लेकिन हमारे बच्चों को सही इतिहास कहां बताया जा रहा है? हमारे बच्चों को कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, और जिस भारत के राजा ने सिकंदर को जीत लिया उसका नाम तक बच्चे नहीं जानते। महाराजा पोरस, जिसने सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, और पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। सिकंदर को धूल चटाने वाला वो मां भारती का शेर महाराजा पोरस, आज उसके नाम को बच्चों हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं विमान सबसे पहले किसने बनाया? विमान बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बोलो। राइट ब्रदर्स। गलत बात है आपकी। यह भी एक बहुत बड़ी झूठ है।
राइट ब्रदर्स ने तो 1903 में विमान बनाया था, लेकिन इससे 8 साल पहले भारत के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे, इन्होंने 1885 में 1895 में एक विमान बनाया और मानव रहित विमान बनाया। बापू शिवकर तलपदे बंबई की चौपाटी पर नीचे बैठे थे और रिमोट के द्वारा विमान का कंट्रोल उनके हाथ में था और जमीन से 1500 फीट ऊपर उनका विमान उड़ रहा था। और उस दृश्य को देखने के लिए, उस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए उस समय बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ और बंबई हाईकोर्ट के जज होते थे महादेव गोविंद रानाडे, ऐसी बड़ी गणमान्य हस्तियों के साथ में हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन अंग्रेज लोग कभी नहीं चाहते कि कोई भी विज्ञान का आविष्कार का श्रेय भारत के वैज्ञानिकों को मिले, इसलिए उन लोगों ने ये सारी की सारी बातों को छिपा लिया और एक झूठा इतिहास, बिल्कुल झूठा इतिहास हमारे बच्चों को बताया जा रहा है। अब सरकार जगी है तो अब धीरे धीरे सही इतिहास पढ़ाया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से सही इतिहास बताने की हिम्मत तो सरकारों के अंदर भी नहीं है। कुछ कुछ आपको जानकारी मिल जाएंगी, बाकी आप सही इतिहास जानना चाहते हो तो आर्य समाज के विद्वान बताएंगे। आप भारत देश का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो पंडित भगवत दत्त को पढ़िए, आपको पता चलेगा भारत देश कितना महान है। बाकी आपको लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा में भारत देश का सही इतिहास आपको पता नहीं चलेगा। तो ये देश ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। ये देश दुनिया का विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया इस देश को लोग कहा करते थे। हम बहुत गौरवशाली लोगों की संतान हैं, हम बंदरों की संतान नहीं है।